तो देखो अपने पास क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, एक सॉलिड स्फीयर है जो रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, जो कि ग्राउंड क्या है अपने पास, स्टेशनरी है, ठीक है। इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, फाइंड इट्स ट्रांसलेशनल एंड काइनेटिक टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अपने पास दे रखी है यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, के आर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, ओके। तो ये बोल रहा है कि अब जो सॉलिड है वो विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, अगर आपने रोटेशनल मोशन पढ़ा हुआ है ठीक ठाक तो आपको पता होगा कि इस कंडीशन में होता क्या है विदाउट स्लिपिंग, मतलब कि इसको एक तो ये बोल सकते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, या इसको ऐसे भी बोलते हैं प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग भी बोलते हैं। प्योर रोलिंग कब होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसमें जो उसका जो कांटेक्ट हो रहा है दो पॉइंट्स के बीच में, दो बॉडी है उनमें जो कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, उनके बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 है। ये कंडीशन होती है प्योर रोलिंग की, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ पे इसका एक तो ये v सेंटर ऑफ मास v से मोशन करेगा और ये रोलिंग कर रहा तो ये ओमेगा से रोटेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो एक तो इसका ये होगा ट्रांसलेशनल के कारण ये आगे की तरफ मूव करेगा, और जो रोटेशन हो रहा है इसके कारण ओमेगा आर से ये इस वेलोसिटी से पीछे की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पे जो इसका पॉइंट है, ठीक है, सरफेस का पॉइंट और जो ये सॉलिड है दोनों का पॉइंट टच हो रहा है, कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट की जो इस पॉइंट पे दोनों जो बॉडी है, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सरफेस और जो स्फीयर, इनकी रिलेटिव जो वेलोसिटी है वो 0 होनी चाहिए। तो मान लो कि यहाँ पे Vp है जो सॉलिड का पॉइंट है और Vq है जो सरफेस का पॉइंट है, तो इन दोनों की क्या वेलोसिटी सेम रहेगी, मतलब कि कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, मतलब कि इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो P पॉइंट है उसकी वेलोसिटी क्या है, V माइनस ओमेगा आर, और जो स्टेशनरी है ये सरफेस तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो V इक्वल टू ओमेगा आर। ये हो गई अपने पास कंडीशन प्योर रोलिंग की, ठीक है। अगर इसमें ये होता है V ग्रेटर देन ओमेगा आर, तब इस कंडीशन को बोलेंगे फॉरवर्ड स्लीपिंग, और जब V लेस देन ओमेगा आर तब ये कंडीशन होगी बैकवर्ड स्लीपिंग। तो ये कब हो रही है, जब Vp ग्रेटर देन Vq है, और ये कब हो रही है, जब Vp लेस देन Vq है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन में प्योर रोलिंग विदाउट स्लीपिंग में क्या होता है, V इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के आर, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो ये है अपने पास। तो यहाँ पे अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 आर स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू इट्स सेंटर ऑफ मास, एंड ओमेगा को क्या लिख, यहाँ पे ओमेगा ही लिख दो, तो ये किसके बराबर है, 10 जूल, ठीक है। और इसकी जो काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, KT इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो V अपने पास ओमेगा आर है, तो यहाँ पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, जो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये अपनी साइड में लिख लिया और 5/2 को उधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 15/2 25। तो ये किसके इक्वल है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ये है KT के इक्वल, जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी KT, ठीक है।
तो ये अपने पास होगी केटी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 25 जूल, और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो दोनों का सम हो जाएगी, वो ये हो जाएगी के आर प्लस के टी, वो हो जाएगी 25 प्लस 10 जूल 35 जूल। तो ये अपने पास ट्रांसलेशनल एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो इसमें बस मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मोशन हो रहा है वो किस टाइप का हो रहा है, ठीक है, विदाउट रोलिंग हो रहा है या विथ रोलिंग हो रहा है, जो भी हो रहा है मोशन उसको ध्यान में रखना है, फिर उसके हिसाब से चीज़ें अपने को फाइंड करनी है।